एक नया चैप्टर जो है शुरू करने वाला हूं, वो 11th का जो क्लास का जो है वो चैप्टर नंबर 16 है। चैप्टर नंबर 16 है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो इस डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हम देखेंगे एक एक करके कि डाइजेशन जो होता है कितने तरह के हो गए, जैसे मैकेनिकल हो गया, केमिकल हो गया। डाइजेशन का डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स कहाँ पर मतलब जो है डाइज होता है। तो जैसे एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट रीजन को देखेंगे, उसके ग्लैंड्स को देखेंगे कि उसका जो है सेक्रेशन होता है। तो डाइजेशन कहाँ कहाँ कौन सा डाइजेशन रहता है, किसका सेक्रेशन रहता है ना। तो पीएच का भी डिपेंडेंसी रहता है, तो कहाँ पर पीएच है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें। तो डाइजेशन को अगर हम डिफाइन करें तो डाइजेशन क्या है, ये कन्वर्जन ऑफ। तो डाइजेशन को अगर हम देखें तो क्या है, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होता है, इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू सिंपल सिंपल एब्जॉर्बेबल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। उसे क्या बोलते हैं हम, डाइजेशन। यानी कि डाइजेशन को एक, जैसे हम फूड लेते हैं तो फूड क्या है हमारा, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऐसा नहीं कि हमने जो लिया है अब उसको हमने इनटेक किया, उसमें जो है उसका एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। इसको एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी हमारे बॉडी में नहीं रहता है। तो उसको क्या करते हैं हम, पहले मैस्टिकेट करते हैं, तो मतलब उसको ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल पीस में। तो स्मॉल पीस में जब हम फिजिकली ब्रेक डाउन करते हैं तो उसको मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं। और जैसे ही मैकेनिकल डाइजेशन होता है, साथ में ही जो होता है हमारा सेक्रेशन शुरू हो जाता है, हमारे ग्लैंड्स वगैरह के स्टिमुलस हमारा पहुंच जाता है। तो स्टिमुलस ग्लैंड में पहुंचता है तो ये क्या होता है, उसका सेक्रेशन। यानी कि हमारा जो डाइजेशन है ये न्यूरल और हार्मोनल जो होता है इसका कंट्रोल रहता है कि हाँ उसका सिग्नल्स का पहुंचना कि हाँ अब जाकर से ग्लैंड तक की सेक्रेशन करो। अब सेक्रेशन जैसे ही जाता है तो वो फिर ना सेक्रेशन शुरू कर देता है, मतलब स्टिमुलस जैसे पहुंचता है तो सेक्रेशन शुरू कर देगा। तो वो डाइजेशन हमारा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है ना। तो डाइजेशन करने के लिए जो होता है बहुत सारी चीज़ों का सेक्रेशन अलग अलग ग्लैंड्स उनका रहता है। जैसे सलाइवरी ग्लैंड माउथ में, हमारा जो बकल कैविटी है उसमें सलाइवरी ग्लैंड का सेक्रेशन, सलाइवा का सेक्रेशन करता है। स्टोमक में जाओगे तो म्यूकस वगैरह का सेक्रेशन रहता है, एचसीएल का सेक्रेशन रहता है। तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाओगे तो इंटेस्टाइनल जूस का सेक्रेशन रहता है। वो सारी के सारी सेक्रेशन रहेगा। लिवर का, पेनक्रियाज का सेक्रेशन भी, उसका भी रोल रहता है, बहुत बढ़िया रोल है। तो हम एक एक करके देखेंगे डाइजेशन का। तो हम पहले जैसे डाइजेशन है तो क्या है, कन्वर्जन करते हैं सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। अब डाइजेशन जो होता है ये तो दो तरह का है, दो तरह का है। एक तो मैकेनिकल मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा केमिकल केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में जैसे हमने कहा टीथ इसमें रोल प्ले करता है। टीथ क्या करता है, वो क्रश करता है। जैसे हम फूड लेते हैं उसको क्रश करता है सिंपल वन में। अब तो वो मैकेनिकल डाइजेशन है। केमिकल डाइजेशन जितना भी हमारे ग्लैंड्स का सेक्रेशन होता है वो जो डाइजेशन करेगा है ना, तो वो डाइजेशन जो होगा केमिकल सेक्रेशन होगा। और केमिकली जो डाइजेस्ट करेगा उसको केमिकल सेक्रेशन कहते हैं। तो इस डाइजेशन करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल पाया जाएगा, प्लस एसेसरी ग्लैंड एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड ग्लैंड में देखो तो कौन सा है, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया। उसके बाद लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया। एसेसरी ग्लैंड के जो एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएटेड रहता है।
एलिमेंट्री कैनाल के साथ जो होता है क्या रहता है, ओपनिंग होता है, ओपनिंग रहता है या फिर इसका सेक्रेशन रहता है, ठीक। उसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड। में एलिमेंट्री कैनाल के साथ जो एसोसिएटेड रहता है, जो उसका सेक्रेशन एलिमेंट्री कैनाल में रहता है, उसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल देखोगे तो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है हमारे, मान लो इसमें माउथ या फिर बकल कैविटी, बकल कैविटी माउथ से शुरू, माउथ का ओपनिंग होता है, वहाँ से एक ट्यूब लग स्ट्रक्चर होता है और फिर कहाँ तक जाता है, ये एनस तक, एनल ओपनिंग, एनल ओपनिंग देखेंगे। तो ये जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ एनल ओपनिंग, इसमें भी देखेंगे 4 लेयर्स पाया जाता है ना। तो 4 लेयर्स को भी हम देखेंगे वक्त आने पर भी। तो अभी स्टेप बाय देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल, इनके बारे में हम पहले देख लेते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में जो सबसे पहले चीज़ हम देखेंगे, हमारा बगल कैविटी। देखो बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रह रहा था कि माउथ होता क्या है। देखो माउथ जो होता है हमारे जो, जिसमें टंग्स वगैरह, टीथ वगैरह पाए जाते हैं, इसको माउथ नहीं बोलते। माउथ होता है एक, ये जो हमारा लिप्स का जो ट्रांसवर्जन सेक्शन जो कट मिल रहा है ना, तो उस कट के ओपनिंग जो होता है उसकी वजह, उसको क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं। तो माउथ के बाद जो होता है हमारा क्या होता है, जैसे माउथ हो गया, माउथ के बाद हमारा बकल कैविटी, बकल कैविटी, इसी को हम ओरल कैविटी बोलते हैं, बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी में या फिर बकल कैविटी में देखोगे तो इसमें क्या पाया जाता है, हमारा टीथ होता है, टीथ प्लस टंग, टीथ प्लस टंग। अब देखो टंग जो होता है ये क्या रहता है, ये इम्बेडेड रहता है, इम्बेडेड रहता है इनटू सॉकेट ऑफ जॉ। हमारा जो जॉ होता है, जॉ के सॉकेट में वो क्या रहता है, धंसा हुआ रहता है, इम्बेडेड रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ऐसी कंडीशन जब रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, थिकोडोंट, थिकोडोंट। अब थिकोडोंट हो गया। अब ये जो टीथ होता है ये क्या होता है, ये ह्यूमन्स के केस में देखोगे तो ये 2 बार आता है, एक अडल्ट वाले के केस में आता है और एक आता है यंग एज में। तो यंग एज में जो टीथ होता है उसको हम टीथ को बोलते हैं टेम्पररी टीथ या फिर डेसिडियस टीथ बोलते हैं, और जो अडल्ट में होता है उसको परमानेंट टीथ बोलते हैं। तो एक बार डेसिडियस टीथ का रिप्लेसमेंट हो जाता है तो परमानेंट टीथ आ जाता है, तो परमानेंटली रहता है। अब उसका परमानेंट टीथ अगर किसी कारण अगर टूट जाता है या झड़ जाता है तो क्या होता है कि दोबारा टीथ नहीं आता है। तो टीथ क्या है हमारा अडल्ट में, यंग एज में, यंग में जो टीथ होता है उसको क्या बोलते हैं हम, टेम्पोररी, टेम्पोररी टीथ, टेम्पोररी टीथ। अब ये टेम्पोररी टीथ को रिप्लेस्ड कर लिया जाता है, रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। अच्छा, इस टेम्परेरी जो टीथ होता है इसको हम डेसिडियस टीथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेसिडियस। यही पकड़ देता हूँ, डेसिडियस टीथ। ये कब होता है, ये यंग एज में होता है, और ये अडल्ट, अडल्ट जो होता है तो ये परमानेंट टीथ, ये इसको क्या कहता है, रिप्लेस कर दिया। और परमानेंट टीथ जो होता है हमारा कितना रहता है, टोटल में 32 रहता है, 32 टीथ रहता है। अब 32 जो टीथ है ये भी 4 तरह का टीथ होता है, अपर जॉ में और लोअर जॉ में। देखो तो अपर जॉ में हर एक जॉ में 4 तरह का टीथ होगा, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर रहेगा। तो ये चारों जो है उसका स्पेसिफिक फंक्शन रहता है, उसका एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन रहता है। तो
फंक्शन और डिज़ाइन के बेसिस पर ही जो है इसका नाम है इंसीजर कैनाइन टीथ। तो कुछ इस तरह से है। 32 टीथ हो गया। अब 32 टीथ है जो है इसका 4 डिफरेंट टाइप्स है, 4 डिफरेंट टाइप्स है। 4 डिफरेंट टाइप्स है कौन कौन सा? पहला आता इंसीजर, इंसीजर जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। कैनाइन, कैनाइन सी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रीमोलर, प्रीमोलर पी से। मोलर जिसको एम से रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर 4 आता है उन्हें 1/2 में इंटू 2। इंसीजर कैनाइन 1 इंटू 2। प्रीमोलर, प्रीमोलर कितना है 2, और मोलर हो गया 3 इंटू 2। देखो ये जो होता है इस फॉर्मूले को रोल प्ले करते हैं। जैसा हमें एक जॉ का ले लिया, अपर जॉ ले लिया या फिर लोअर जॉ। अपर जॉ में देखोगे तो हाफ में क्या होता है टोटल, इसमें देखोगे तो आधा जॉ में जो है ऐसे रहता है। आधा जॉ में जो होगा एक जिस तरह का टीथ होगा उसी तरह का टीथ जो है दूसरे साइड में होगा जॉ का। तो इसीलिए हमने दिया है ये नंबर ऑफ टीथ है, और ये क्या है 2 है। ये जो 2 लिख रहा हूँ ये मतलब 2 टाइम्स है, मतलब ये क्या है फुल कंडीशन करता है। मतलब हाफ में एक तरह का मिलेगा तो उसी तरह का हाफ दूसरी तरह का मिलेगा। तो हमने क्या किया कि टोटल अमाउंट ऑफ इंसीजर इन वन जॉ में कैसे होगा तो इस तरह का मिलेगा। तो 2 इंटू 2 4 हो गया। ये 4, ये क्या 2, ये भी 4, और ये क्या 6। तो एक जॉ में हमारा जो इंसीजर मिलेगा वो 4 टीथ होगा, कैनाइन होगा वो 2 होगा, प्री मोलर जो होगा वो 4 होगा, मोलर क्या रहेगा 6 होगा। तो टोटल हमारा एक जॉ में 6, अगर सबको ऐड कर दो तो 4 और 2 6 और 4 10 और 16। तो 16 टीथ किस में होगा 1 जॉ में। 1 जॉ, एक जॉ में 16 हो गया तो दूसरे जॉ में कितना रहेगा 16। अदर जॉ, अदर जॉ में कितना रहेगा 16। टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारा, टोटल अमाउंट 32। यही हमारा रहता है। तो इसी जब इसका डेंटल फार्मूला लिखा जाता है टीथ का तो क्या लिखा जाता है, तो ये देखो 2 है, 2 1 है, ये 2 है, और ये क्या है 3 है। ये हो गया अपर जॉ का हाफ। ये क्या है हाफ ऑफ द अपर जॉ, हाफ ऑफ अपर जॉ, अपर जॉ। फिर सेम ये क्या है हाफ ऑफ द लोअर जॉ, हाफ ऑफ लोअर जॉ, लोअर जॉ। ये इसको हम क्या बोलते हैं डेंटल फार्मूला बोलते हैं। डेंटल फार्मूला, डेंटल फार्मूला किसका है तो ये हो गया अडल्ट। किस केस में मिलेगा हमें, ये अडल्ट के केस में मिलेगा। ठीक, तो ये था हमारा टीथ के बारे में कि उसका डेंटल फार्मूला कैसा रहेगा, किस टीथ जो हाफ जॉ में है और फुल जॉ में और टोटल दोनों जॉ में कितने टीथ हो गए वो सारे के सारे मैंने क्लियर कर दे दिया है। ठीक है, अगर किसी को एनसीईआरटी पढ़ने के बाद सही से समझ में ना आ रहा होगा कि हाँ उसमें उसे तो लिखा है हुआ है एनसीईआरटी में ही है सारे के सारे धीरे, लेकिन हमने उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से रीअरेंज करके रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर, तो समझ में बड़े अच्छे से आ जाएगा। तो ये तो हमारा टीथ के ऊपर हो गया। अब हम देख लेते हैं टंग के बारे में। जैसे हमने देखा था कि बगल कैविटी में टीथ और टंग पाया जाता है, टीथ टंग मिलेगा और क्या मिलता है साथ में ही ग्लैंड्स पाया जाता है। तो हमने टीथ को डील कर लिया है, तो अब हमारे पास जाता है टंग।
क्या है, टंग है। अब ये जो टंग है, टंग के अगर सरफेस को देखा तो सरफेस में देखोगे तो सरफेस में रहता है कि एक प्रोजेक्शन रहता है, जो बहुत सारे, अगर टंग को ध्यान से देखोगे तो क्या मिलेगा हमें, प्रोजेक्शन मिलेगा। तो प्रोजेक्शन जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, टेस्ट बर्ड, उसमें टेस्ट बर्ड रहता है, वो टेस्ट करता है फूड को कि फूड का टेस्ट कैसा है, या फिर जो चीज़ हम ड्रिंक करते हैं उसका फ्लेवर कैसा है, वो सारे के सारे हमें पता कैसे चलता है, इसी टेस्ट बर्ड की वजह से पता चलता है। तो इसकी जो सरफेस है, तो सरफेस में मिलेगा हमारे एक प्रोजेक्शन मिलता है। सरफेस में क्या रहता है, प्रोजेक्शन रहता है, न्यूमरस प्रोजेक्शन, न्यूमरस प्रोजेक्शन रहता है। तो उस न्यूमरस प्रोजेक्शन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, पैपिली बोलते हैं। और ये जो पैपिली होता है ये बियर करता है, यानी कि कैरी करता है क्या, टेस्ट बर्ड। और यही टेस्ट बर्ड है जिसकी वजह से जो होता है हमें पता लगता है, यानी कि पैपिली जो प्रोजेक्शन है, उस प्रोजेक्शन क्या बोलते हैं, हम पैपिली बोलते हैं। और उसमें टेस्ट बर्ड होता है, और उसी टेस्ट बर्ड की वजह से हमें पता चलता है कि हाँ इसका टेस्ट क्या है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सलाइवरी। अब एक बात और, ये जो टीथ है, टंग है, ये बगल कैविटी के साथ अटैच रहता है। तो बगल कैविटी के साथ अटैच रहेगा तो एक मसल्स के थ्रू अटैच रहता है, उस मसल्स को हम बोलते हैं फ्रेनुलम। क्या, अटैच टू द बगल कैविटी फ्लोर, फिर फ्लोर ऑफ बगल कैविटी, बगल कैविटी के फ्लोर के साथ अटैच रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम, बाय थ्रू फ्रेनुलम। ठीक, तो ये हमारे टंग के बारे में था। तो अभी हम देख लेते हैं कि जो ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स के बारे में हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर, हम उसका सेक्रेशन के बारे में हम नहीं देखेंगे अभी, जब उसका केमिकल डाइजेशन के बारे में हम देखेंगे तब देख लेंगे। फिलहाल जो है हम जब स्ट्रक्चर हम बाद में देख लेंगे उसका, पहले हम उसका सिर्फ नाम ही देख लेते हैं कि ग्लैंड्स जो है बगल कैविटी के अंदर जो पाया जाता है, उस ग्लैंड्स का नाम ही हम देख लेते हैं सिर्फ। तो 3 नाम है, देखिए सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स होता है। सलाइवरी ग्लैंड जो होता है 3 तरह का है, 3 पेयर्स होता है। क्या है, 3 पेयर्स, यानी कि 3 टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स, 3 तरह का होगा। नंबर 1 पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा हमें मिलेगा सबलिंगुअल, तीसरा हमें मिलेगा सबमैक्सिलरी, या फिर सबमैंडिबुलर, इसी को बोलते हैं सबमैंडिबुलर। तो 3 तरह का है। ये जो पैरोटिड ग्लैंड्स है, तो पैरोटिड ग्लैंड देखोगे तो हमारी जो ईयर है, ईयर का जस्ट इस वाले साइड लोकेशन पे मिलेगा, इंटीरियर में मिलेगा, मतलब फ्रंट में मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, पैरोटिड ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड मिलेगा, जैसे फ्रेनुलम जहाँ पे देखोगे अटैच रहता है, उसी को ओपनिंग है, छोटा सा ओपनिंग है, वहाँ से उसका जो डक्ट है उसका ओपनिंग रहता है। तो उसके नीचे जो फ्लोर वाले रीजन है, इस वाले फ्लोर रीजन में हमें मिलेगा ग्लैंड्स मिलेगा, तो सबलिंगुअल ग्लैंड मतलब टंग्स के नीचे मिलेगा। तो अब बात आ जाता है सबमैंडिबुलर या फिर सबमैक्सिलरी। ये जो होता है जॉ होता है, जॉ के नीचे हमारा पाया जाता है ना। तो इस वाले रीजन में देखोगे तो जॉ के नीचे जो होता है ये ग्लैंड पाया जाता है। तो 3 तरह के ग्लैंड्स हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल और सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स। ठीक, अब हम इसमें देखते हैं, माउथ वाला रीजन हो गया या बगल कैविटी वाला रीजन हो गया। अब हम देखेंगे कि ओरल कैविटी से जो फूड है वो मूव करेगा कहाँ, ओएसोफेगस में। ओएसोफेगस में जाएगा थ्रू फेरिंग्स में जाएगा, फिर लैरिंग्स में जाएगा, फिर जाकर ओएसोफेगस में मतलब ओपनिंग होगा। तो फेरिंग्स जो होता है हमारा कॉमन पैसेज रहता है फूड का और एयर का,
तो हमारे पास में माउथ से हमने फूड को इंटर करवा दिया, फिर चला गया हमारा ओरल कैविटी में, यानी बगल कैविटी में, बगल कैविटी, बगल कैविटी में। अब क्या जाएगा ये फेरिंग्स में। फेरिंग्स, ये फेरिंग्स जो होता है ये कॉमन पैसेज होता है। कॉमन पैसेज होता है फूड एंड एयर, फूड एंड एयर का, फूड एंड एयर। अब फेरिंग से जो होता है ओएसोफेगस, ओएसोफेगस प्लस ट्रैकिया बोल लो या फिर लैरिंग्स बोल लो, ट्रैकिया। तो वैसे तो इस ओपनिंग में जो ओएसोफेगस में जो फेरिंग से लेकर इसमें ओपनिंग होता है, तो ये क्या आता है, पहले इसमें लैरिंग्स आता है। क्या आता है? लैरिंग्स। लैरिंग्स से फिर ट्रैकिया में आता है। ट्रैकिया ये क्या है? विंड पाइप होता है। ये क्या आता है? विंड पाइप, विंड पाइप। और ये क्या होता है? फूड पाइप होता है, फूड पाइप। तो लैरिंग्स में आता है, लैरिंग्स के बाद जो होता है फिर ओएसोफेगस में जाता है। ठीक, लैरिंग्स फिर जाता है ओएसोफेगस, ओएसोफेगस। और ये क्या होता है? ये फूड पाइप होता है, फूड पाइप। अब लैरिंग्स में जो देखोगे तो इसमें ग्लोटिस पाया जाता है। लैरिंग्स के जो ओपनिंग होता है उसको ग्लोटिस बोलते हैं। अब ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है मसल्स का, उसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। इसमें क्या पाया जाता है? हमारा एपिग्लोटिस। इसके सरफेस पर क्या पाया जाता है? एपिग्लोटिस। ये कंट्रोल करता है ओपनिंग का कि वो ट्रैकिया का और इसमें मतलब जो ग्लोटिस है लैरिंग्स के अंदर फूड जाएगा कि नहीं जाएगा। हाँ, लैरिंग्स हो गया प्लस ओएसोफेगस, तो लैरिंग्स प्लस ओएसोफेगस। अब यहाँ से फिर जाता है ओएसोफेगस में फूड जाएगा, तो ये फूड कहाँ मूव कर गया? ओएसोफेगस में। और ओएसोफेगस से फिर जाता है फिर कहाँ? स्टोमक। अब जब स्टोमक में पहुँचता है तो स्टोमक में पहुँचेगा तो इसमें एक स्पिंटर पाया जाता है, ओएसोफिजियल, गैस्ट्रो ओएसोफिजियल, गैस्ट्रो ओएसोफिजियल, स्पिंटर, स्पिंटर। ये स्पिंटर काम करता है जो ओएसोफेगस को स्टोमक में ओपनिंग होने के लिए। अब स्टोमक से फिर कहाँ खुलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। तो स्मॉल जो स्टोमक होता है, स्टोमक में भी देखोगे तो हमारे 3 रीजन होता है, फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक, पाइलोरिक। ये जो कार्डियक होता है यहाँ पर ओएसोफेगस का ओपनिंग होता है, ओपनिंग ऑफ ओएसोफेगस। ओएसोफेगस का ओपनिंग कार्डियक वाला रीजन में। अब पाइलोरिक वाला रीजन जो होता है यहाँ से फिर ओपनिंग होता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे फिर एक स्पिंटर काम करता है और उस स्पिंटर को बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंटर, पाइलोरिक स्पिंटर। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपनिंग होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर ये जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन फिर ओपन हो जाता है थ्रू, ओपनिंग थ्रू एनस। अब लार्ज इंटेस्टाइन
इसमें भी देखोगे तो अलग अलग रीजन्स होता है ना। तो वो वक्त आने पर हम बता देंगे कि हाँ उसके रीजन्स क्या क्या रहता है। तो अभी हम तो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो यही बता देते हैं हम। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 चीज़ें होती हैं, ड्यूडेनम, डुडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन में इसका भी 3 रीजन होता है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। डिसेंडिंग होता है। ठीक, ये तो हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट्स। लार्ज इंटेस्टाइन में ये तो था, उसके बेस पर सीकम, कॉलोन, रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन का ये 3 पार्ट है, सीकम, कॉलोन, रेक्टम। ठीक, तो सीकम जो होता है पहला वाला पार्ट है, कॉलोन मिडिल पार्ट है, जिसके पास जो होता है हमारा सिमेटिक एसोसिएशन रहता है। इसको हम ब्लाइंड सैक बोलते हैं। तो ये तो हमने बता दिया इसका कि माउथ से लेकर एनर ओपनिंग तक जो है पूरा। अब हम देख लेते हैं कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल जो होता है 4 लेयर्स पाया जाता है इसमें। जो हमारा पूरे के पूरे बगल कैविटी से लेकर देखोगे तो वहाँ से लेकर शुरू होगा तो एनर ओपनिंग तक में हमारे 4 लेयर्स का रहेगा। उस 4 लेयर्स को देखते हैं। तो अभी हम ये चीज़ देख लेते हैं कि स्टोमक जो होगा, स्टोमक एनसीईआरटी में दिया हुआ डायग्राम, वहाँ से भी देख सकते हो आराम से। तो जैसे हमने ये स्टोमक है, तो यहाँ से ये वाला जो है ओएसोफेगस, ये क्या है ओएसोफेगस, ओएसोफेगस। तो यहाँ पे हमें एक स्पिंटर मिलता है। ये वाला रीजन जो हमें मिलेगा ये कुछ इस टाइप का रहता है। ठीक, इस टाइप का रहता है। तो ये वाला जो रीजन है ये फंडस वाला रीजन है, और ये जो रीजन है ये कार्डियक है, और ये हमारा पाइलोरिक है। पाइलोरिक रीजन है। तो ये हमारा जो स्पिंटर है इसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो ओएसोफेजियल स्पिंटर। और ये जो कार्डियक वाला रीजन है इसमें क्या है, ओएसोफेगस ओपनिंग होता है। फेजियल ओपनिंग। और ये फिर क्या होता है, यहाँ पे देखोगे यहाँ पर एक स्पिंटर पाया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्पिंटर। ये स्टोमक वाला है। और यहाँ से फिर आगे बढ़ता है तो ये फिर जो था स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। तो स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से ये होता है, तो यहीं पर हमें मिलेगा एक चीज़ और, इसको मैं इधर कर देता हूँ, पाइलोरिक स्पिंटर। तो यहाँ पर
पैनक्रियाज है। ठीक, उससे स्ट्रक्चर को हम बाद में भी डिफाइन करेंगे। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया हमारा, ये वाला रीजन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये वाला ये क्या है हमारा पैनक्रियाज। ये और यहाँ पे जो इसका ओपनिंग रहता है, इस ओपनिंग में भी एक स्पिंडर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं स्पिंडर ऑफ ऑडी।